पशु पक्षी जीव जंतु अपने जन्म में प्राप्त नहीं कर पाता, जो यह मानव का शरीर पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, शोर शोर सा आ रहा है पूरा। एक मानव, एक मनुष्य और बहुत सावधानी से इस बात का स्मरण करिएगा कि मानव शरीर भी मिल गया। मान लो मनुष्य का शरीर प्राप्त हो भी गया, मानव का शरीर मिल भी गया। और उस शरीर को आपने पा भी लिया, और मानव शरीर पाने के बाद भी यदि आपका चित्त संसार में तो रमा, परिवार में भी रमा, कुटुंब में भी रमा, भगवान की भक्ति से दूर हो गया, तो फिर वो शरीर पाने का कोई मूलता नहीं। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि सरकारी गोडाउन को, सरकारी वेयरहाउस को, प्राइवेट वेयरहाउस को, प्राइवेट गोडाउन को भरना सरल है। वेयरहाउस को भरना सरल है, गोडाउन को भरना सरल है। एक वेयरहाउस को तृप्त करना सरल है, गोडाउन को तृप्त करना सरल है, पर संत कहते हैं, साधु कहते हैं, तपस्वी कहते हैं कि अपने मन को, इस चित्त को, इस आत्मा को, इस हृदय को तृप्त करना कठिन है, बहुत कठिन। गोडाउन भर दिया, वेयरहाउस भर दिया, ये सरल है, पर मन को भरना, चित्त को भरना, इस हृदय को तृप्त करना बहुत कठिन। एक चरित्र आता है, एक भिक्षुक एक पात्र लेकर, एक कटोरा लेकर एक राजा के दरवाजे पर चले जाते हैं। राजा के द्वार पर जाते हैं, राजा के दरवाजे पर जाते हैं, और भिक्षुक जब राजा के दरवाजे पर जाता है और राजा के द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है। राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पात्र में क्या दिया जाए, पात्र में क्या भर दिया जाए, इस पात्र में क्या प्रदान कर दिया जाए। तब वो भिक्षुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत सारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए, केवल ये जो मेरा छोटा सा पात्र है, केवल मेरा ये छोटा सा जो पात्र है इसको भर दीजिए। और बहुत छोटा सा पात्र, बहुत छोटा सा। राजा ने कहा भिक्षुक से कि विचार करिए कि आप किसके पास आकर खड़े हुए। आप किसके पास आकर खड़े हो, जरा विचार करिएगा।
एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हो। आवाज क्लियर करिए, गला पकड़ रहा है तेजी से। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, एक राजा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हो तो थोड़ा ज्यादा में मांग लीजिए। क्या छोटा सा पात्र लेकर मेरे पास में खड़े हो? इतना छोटा सा पात्र तो मैं कभी भी भर देता, एक चुटकी में मैं भर के दे देता हूं। अगर मांगना ही है किसी राजा के दरवाजे पर, अगर भिक्षा मांगने के लिए आए ही हो, किसी के दरवाजे पर पहुंचे हो, किसी के दरवाजे पर यदि तुम आए हो, किसी के द्वार पर यदि तुम आए हो, तो कुछ अधिकता में तो मांगो। नहीं नहीं महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ये छोटा सा पात्र है, इसको भर दीजिए। अब राजा को लगा इतना छोटा सा पात्र है, ये तो तुरंत भर जाएगा। राजा उस पात्र को लेकर अपने राजकोष में पहुंचा, भंडार में पहुंचा। सारा संपदा राजा ने उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा पाया। वो पात्र नहीं भरा। पूरी संपदा राजा ने उस पात्र में डाल दी, पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरा की पूरा वैभव उस पात्र के अंदर डाल दिया। पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरी की पूरी संपदा। और जब पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा है। पात्र में डालने के बाद भी पात्र खाली की खाली रह गया, वो पात्र नहीं भरा पाया। तब राजा ने पूछ लिया, हाथ जोड़कर राजा ने पूछा, उस भिक्षुक से, उस फकीर से, उस भिक्षुक से कि ये पात्र में हमने सारी संपदा डाली, सब कुछ ले जाकर डाल दिया है, इस पात्र के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया, तो भी यह पात्र भराता क्यों नहीं? तब भिक्षुक ने, संत ने कहा कि यह पात्र कोई साधारण सा नहीं है, ये मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, जिसमें कुछ भी भरते चले जाओ पर ये आखिरी में खाली की खाली ही रहती है। इस मन को और इस बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय, इस मन को और बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसको भरना कठिन है, बहुत कठिन। इसको भर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बस यही शिव पुराण की कथा करे, यही भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, यही शिव तत्व कह रहा है, यही शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है। यही एक गोडाउन को भरना, एक वेयर हाउस को भरना सरल, बहुत सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो अपने मन को तृप्त करना, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को तृप्त करना। और दुनिया में वो दुनिया में वो तृप्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो तृप्ति दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की सत्ता, दुनिया भर का सिंहासन, दुनिया भर की दौलत आपके पास यदि आ भी जाए तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते। कब तक? जब तक वो शंकर करुणा न करे। और जिस दिन शिव की कृपा हो जाती है तो ये मन, बुद्धि, चित्त सब अपने आप तृप्त होते चले जाता है और उसमें तृप्ति का एक आनंद उत्पन्न होते चले जाता है। तृप्ति का एक आनंद।
और शंभो शरणे बड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जब तक शंकर करुणा न करे, जब तक कृपा न करे, जब तक तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तृप्ति मिल नहीं सकती, तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शिव की करुणा, शंकर की दया, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की दया, ये हमको तृप्त कर सकती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बहुत तेज पानी गिरे, और बहुत तेज बारिश में आप छाता लगाकर बाहर आकर खड़े हो जाओ तो क्या पानी गिरना बंद हो जाएगा? जम के बोलो जरा, बंद होगा? नहीं। बहुत तेज पानी गिर रहा हो, छाता लगाकर आप बाहर आकर खड़े भी हो गए तो पानी गिरना बंद नहीं। पर वो छाता आपको बल दे देगा। क्या बल देगा? कि कितनी भी तेज पानी आए पर ये छाता तेरे पास में है तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू गीला नहीं हो। तू तेज पानी में भी, तेज बारिश में भी तू खड़ा हो सकता है। कितना भी तेज पानी गिर रहा है, कितनी भी तेज जल वृष्टि हो रही है और छाता पकड़कर आप घर से बाहर निकल गए, ग्राउंड में जाकर बारिश में खड़े हो गए, पानी बहुत तेज गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज जल वृष्टि हो रही है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज जल वृष्टि हो रही है, और उस छाते को पकड़कर आप खड़े हैं तो वो आपको बल दे। क्या बल दे रहा है? कि चिंता मत कर, तेरे हाथ में अगर छाता है तो पानी कितना भी गिरे मैं तुझे गीला नहीं होने दूंगा। उस छाते को पकड़कर तुम्हें बल की प्राप्ति होती है। पानी बंद नहीं हो रहा, जलवृष्टि छाता पकड़ने से बंद नहीं हुई है, जलवृष्टि बंद नहीं हुई, बरसात बंद नहीं हुई, वो पानी गिर रहा है, केवल आपने छाता पकड़ रखा है तो आपको बल मिल रहा है कि मैं गीला नहीं होऊंगा। उसी तरह छाता और शिव महापुराण की कथा एक जैसी है। शिव महापुराण की कथा भी बल देती है कि कितनी भी जिंदगी में दुख आ जाए पर वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाए, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाए, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाए, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाए। शंभु 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 शंभु। वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाए। अब क्या कई लोग सोचें कि शिव महापुराण की कथा हम श्रवण करेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। बहुत सावधान होकर कथा का स्मरण करिएगा।
अभी हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत दूर से लोग पैदल चल चल कर, बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे चले आ, पैदल 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 पैदल। पार्किंग थोड़ी दूर होगी। अभी हमने आते आते माननीय एसपी महोदय जी से कहा कि प्रयास करो कि जो पहले नंबर की पार्किंग है वो बहुत दूर है, थोड़ा नज़दीक में छोड़ें, जिससे ये बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को दिक्कत नहीं। और उन्होंने तुरंत उसी समय पर वायरलेस पर सूचना भी शायद दी है कि जो पहले नंबर की पार्किंग बहुत दूर है तो उसको थोड़ा नज़दीक तक लेकर आए, जिससे लोगों को आने में दिक्कत ना। अभी हम देख रहे थे आते आते चले आ। कोई तुमसे कह दे कि शिव पुराण की कथा सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो दुख सुख इस मानव के शरीर में चलते ही रहते। दुख सुख मानव की देह में चलते। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था, हमारा जन्म होता है, बाले पूछता है गुरु नानक देव जी से कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता, किस लिए? गुरु नानक देव जी से पूछा कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, वो परमात्मा से जब कोई जीव दूर होता है, मृत्यु लोक में जाता है, पृथ्वी पर जाता है, और परमात्मा से जब वो दूरी बनाता है तो उस जीव की आंखों में आंसू आते हैं कि हे परमात्मा, अब मैं संसार सागर में जा रहा हूं, पर इतना निवेदन है कि इस संसार सागर से जब मैं वापिस छूटूं तो तेरे पास छूटने के। कोई तुमसे कह दे कि हमारी कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख और सुख इन दोनों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और राम जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ तो राम जी ने सामना करा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने सामना किया। रामकृष्ण परमहंस जी पृथ्वी पर जन्मे, माँ जगज्जननी जगदम्बा से उनकी बात होती थी तो भी उन्होंने दुख का सामना करा। संत तुकाराम, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने राष्ट्र के संत हुए, अगर मृत्यु लोक पर जन्म लिए हैं तो दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ऐसे कितने कितने जो मृत्यु लोक पर जन्म लेकर दुख और सुख के सामना करते हैं। दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। दुख आएगा। छाता बारिश को रोक नहीं सकता, बारिश आएगी, पर छाता व्यक्ति को बल देता है बारिश में खड़े होने का। दुख आएगा, मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है तो तकलीफ आएगी, पर ये शिव महापुराण की कथा आपको बल देती है उस दुख का सामना करने की, उस दुख को रोकने की, उस दुख में खड़े रहने की। आएगा जरूर।
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और आपकी भगवान की भक्ति, आपका भजन, आपका स्मरण, उस दुख आ भी रहा है तो आपकी चित्त वृत्ति में नहीं बैठ पाए, नहीं बैठे। बस एक स्मरण रहे, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। दुख आएगा पर तुम्हारा सुनी हुई शिव महापुराण की कथा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारा किया गया भगवान का भजन, उस दुख को तुम्हें महसूस नहीं होने देगा। उस दुख को तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं होगा। एक तत्व है, देखिए, अच्छा है। धर्म साहू, नगर पंचायत कोतबा, तहसील पत्थल गांव, जिला जसपुर के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। धर्म साहू, नगर पंचायत कोतबा, तहसील पत्थल गांव, जिला जसपुर। आए हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर आ जाइए। मेरा भतीजा जिसका नाम दीपांशु साहू है, उम्र 22 वर्ष है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। दीपांशु साहू उम्र 22 वर्ष है, जिसे हल्का बुखार आया तब गांव के ही डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने दवाई दिया और आराम करने को कहा, किंतु उनका तबीयत खराब हो रहा था। तभी उसे लेनुगा के डॉक्टर साहब को दिखाया। टेस्ट में पता चला कि उसको पीलिया हो गया, डेंगू पॉजिटिव आया, और टेस्ट में पता चला कि इसका बिलीरुबिन उसका बड़ा हुआ है। अब क्या करें गुरुदेव? लेनुगा के डॉक्टर साहब को बताते हुए तब शरीर पूरा के पूरा उसका पीला हो गया था। तुरंत हम लोग उसको रायगढ़ के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती किए और दूसरा दिन उसका 30.10 मिलीग्राम आया। वह भी कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इसको दवा दे देते हैं। तब समझ में आया क्या करें। तब हम उसको रायपुर के कृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहां पर लेकर गए तब मालूम पड़ा कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया है और लीवर भी बेकार हो गया है। डॉक्टर ने उसको आईसीयू में डाल दिया और लीवर की व्यवस्था के लिए कह दिया
डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर बदलना पड़ेगा। हम लोग लीवर की व्यवस्था में लग गए और खूब आंखों में आंसू भरकर रोते रहे। डॉक्टरों के कहने पर लीवर ढूंढते रहे, तभी हमको एक लीवर का डोनर मिल गया। और लीवर का डोनर मिला जो तुरंत बुलाने पर आहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना लीवर इस बच्चे को देने को तैयार हूं। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। तभी डॉक्टर ने कहा कि इसका खर्चा लगभग 25 लाख रुपए होगा। और 25 लाख का खर्चा होगा, तब हमारे समझ में नहीं आया कि अब करें तो करें क्या। ऑक्सीजन उसका बेकार होते जा रहा, डायलिसिस चालू कर दिया, लीवर डैमेज हो गया और लीवर देने वाला भी मिल गया, डोनेट करने वाला भी मिल गया। तभी उसी समय पर डॉक्टर के यहां पर कोई मरीज आया था और उस मरीज के कहने पर मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि शंकर के मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आ जाओ, जब तक डोनर आ रहा है जो लीवर देगा। एक बेलपत्र लेकर आ जाओ। धर्मपत्नी तुरंत कही और मंदिर शिव के गए, एक बेलपत्र लेकर आए, शंकर जी को जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अगर मेरा भतीजा आज की ही तारीख में ठीक होगा, जहां भी कथा हो रही होगी वहां मैं जरूर आऊंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी करी, लीवर डोनेटर आ गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसी दूसरी जांच प्रारंभ हुई, इतनी देर में जो डायलिसिस हो रहा था, डॉक्टर ने कहा इसका डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बढ़ने लगा और धीरे धीरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। लीवर काम करना प्रारंभ करा, डोनेटर देखता रहा और डोनेटर ने कहा कि अगर लीवर चाहिए तो मैं बैठा हूं। डॉक्टर ने मना कर दिया, अब इसको लीवर देने की जरूरत नहीं है। इसके लीवर ने काम करना, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। पूरी रिपोर्ट भी साथ में लगाया हूं जो कि डॉक्टरों ने दी थी, जिसके अंतर्गत लीवर किडनी दोनों डैमेज हुई थी। साधु था, आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु पत्र बहुत बड़ा है पर उन्होंने लिख दिया है, चैनल वाले वो भी बताओ। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पत्र बहुत बड़ा है, पढ़िए आप लोग, एलईडी पर पढ़ो। गुरुदेव पत्र बड़ा है लेकिन पढ़ लीजिएगा, साथ में हमने रिपोर्ट भी लगाई है। बहुत बड़ा पत्र, ठीक है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं पहले। अब एलईडी पर पढ़िए, पहले तुम लोग गाना चालू करो उस लाइन को, दिख रही है? चलो। अब दया करो है मस्त रहूं तेरी, मेरे सिर पर रख दो आप ही का पुत्र है जो 22 वर्ष का है, जिसका लीवर किडनी सब डैमेज हो गया था और शिव कृपा से पुनः काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन इस पत्र में और अच्छी लिखी है, देखिए। जैसे ही बच्चे को आराम लगा, आपकी कथा नवा रायपुर गनौद में चल रही थी। नवा रायपुर गनौद में कथा चल रही थी। तब जाकर हमने पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा इसको अच्छा कर। आज फिर निवेदन करूंगा, दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव महापुराण का पंडाल है। दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव महापुराण का पंडाल है, पर
जो इस पंडाल में आकर बैठ जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है वो पंडाल नहीं, वो पिता का घर है और पिता आपकी बात को सुनता है और वर प्रदान करता है। ये शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा, जो शिव की उपासना में डूबा, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, तकलीफ भी आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, बीमारी भी आएगी, सब आएगा। पर जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, जिसने मेरे शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित किया, जिसने भगवान शिव की आराधना की है, तो ये निश्चित है दुख कब आकर चला जाएगा मालूम भी नहीं पड़ पाएगा और अपना जीवन सार्थक होता चले जाएगा। कब आएगा कब जाएगा मालूम। छाता बारिश में खड़े होने का बल देता है। शिव महापुराण की कथा दुख में, तकलीफ में खड़े होने का बल देती है। शिव बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, माना संसार सागर में सहजता में रहना सरल बात नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आज के जमाने में दया करो तो दुख प्राप्त होता है, दया ही दुख का कारण है। कई लोग कहते हैं गुरुदेव दया ही दुख का कारण है, ये दुनिया के लोगों ने एक कहावत बना दी। पर सत्यता यह है कि दया दुख का कारण नहीं है, दया सुख का कारण है। जिसने ये बनाया कि दया दुख का कारण है, ये वो नहीं जानता कि दया का मतलब क्या होता। कितनी कृपा करी होगी मेरे शंकर भगवान ने कि अमृत का कलश तो देवताओं को दे दिया और विष का कलश खुद ने रख लिया। विष स्वयं के पास अमृत दे दिया देवताओं को कि ले जाओ। पार्वती जी ने कहा भी, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने बोला भी कि ये आपके पास में विष का पात्र आया है, विष का कटोरा आया है, आपके पास में विष का कलश आया है और आप विष अपने पास में रहकर ये सारे देवताओं पर दया बरसा रहे हो, दया कर रहे हो, और ये सारे देवताओं को आप दया कर कर अमृत दे दिए। ये विष पियोगे तो प्राण छूट जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, देवता अमृत पीकर भी अमर नहीं हो पाएंगे, और शंकर भगवान कहते हैं कि मैं विष पीकर भी अमर हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने यहां करुणा करी है, दया।
मैंने यहां करुणा करिए, दया करिए। देवता अमृत पीकर भी, अमृत पीने के बाद भी अमर नहीं हो पाते, और मैं विष पीकर भी अमर होता हूं। ऐसे संसार सागर में कई लोग हैं, कई ऐसे भी हैं जिनका बहुत वर्चस्व है, खूब नाम है, खूब सत्ता है, खूब वैभव है, खूब प्रतिष्ठा है, खूब आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख है। और एक व्यक्ति वो है जिसको दुनिया के लोग गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, बहुत ठोकर लगाते हैं, बहुत ठोकर। पर शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जिसको ज्यादा गाली पड़ी हो, जिसको ज्यादा ताने दिए गए हों, जिसको ज्यादा अपशब्द कहा गया हो, वही दुनिया के दिल में राज करता है, वही दुनिया के दिल में राज करता है। अब आप लोग जरा अंदाजा लगाइएगा, उस जब जब सोशल मीडिया को देखोगे, जब जब यूट्यूब पर घूमोगे, जब जब आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, जब जब आप फेसबुक पर जाओगे, जब जब आप व्हाट्सएप पर जाओगे, आप सोशल मीडिया को छानोगे तो दिन भर 24 घंटे लोग वो मोदी जी को गाली देते हुए मिलेंगे। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, 24 घंटे। पर अगर आज संपूर्ण भारत की भूमि पर, पूरा संपूर्ण भारत की भूमि अगर आज भगवामय नजर आ रही है, तो ये उन्हीं की देन है जिसने किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को मजबूत किया। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भले ताने दिए जाएं, भले अपशब्द किया जाए, भले आड़ा टेढ़ा बोला जाए, पर सनातन की मजबूती है। और मजबूत होना चाहिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी स्वयं भगवान शंकर से कर रही है, तुम दया करते हो और दुख पाते हो। भगवान शंकर कहते हैं, दया मैंने कर दी, थोड़ा सा दुख जीवन में अगर आ भी गया तो मुझे स्वीकार है, पर इतना वचन जरूर देता हूं
भगवान ने मन में सोचा कि देवता सत्य कर रहे हैं कि देवताओं के हित के लिए, जनमानस के हित के लिए ये यज्ञ पूर्ण होना जरूरी है। तो शंकर भगवान उस समय पर दया करने के लिए चले तो ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि महादेव, आपकी धर्म पत्नी जलकर भस्म हो गई है। महादेव, आपकी पत्नी यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई है और आप देवताओं के हित के लिए, जनमानस के हित के लिए फिर दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ने जा रहे हैं। आप फिर दक्ष प्रजापति का शीश जोड़ने के लिए जा रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो, पर संसार में रहने वाले जीवों का, देवताओं का, मृत्यु लोक में रहने वाले मानवों का कभी भी अहित नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। आज कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना। हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म के मंदिर, हमारे सनातन धर्म के देवालय, हमारे सनातन धर्म के शिवालय, हमारे सनातन धर्म के तीर्थ, हमारे सनातन धर्म के मंदिर, हमारे सनातन धर्म की पाठशाला, हमारे सनातन धर्म की गौशाला, हमारे सनातन धर्म की जहां जहां पर नींव रखी हुई है, वहां पर छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक को जोड़ना सिखाती है कि बेटा इसको जोड़ना, किसी को तोड़ना नहीं, सबको लेकर चलो, सबको जोड़कर चलो, सबको जोड़कर चलो, सबको अपना बनाकर चलो, सबको संजो कर चलो। और सनातन धर्म से जो भिन्न है, दूसरे धर्म के लोग जो सनातन धर्म से दूर हैं, वो सनातन धर्म से दूर होने के बाद ये विचार करते हैं कि इनको किस तरह से काटना है, किस तरह से इनको ले जाकर एक ओर पटक देना। सनातन जोड़ता, शिव जोड़ने का काम करते हैं, भगवान शंकर जोड़ने का काम करते हैं। शिव जी ने करा क्या? शंकर भगवान से कहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी जलकर राख हो गई, तुम्हारी धर्म पत्नी जल गई, सती स्वाहा हो गई, सती का शरीर जल गया, भस्म हो गई, और तुम दक्ष प्रजापति के सिर को लगाने की बात कर रहे हो। विचार करिएगा जरा, जिस हॉस्पिटल में बहू की डिलीवरी हो रही है, जिस हॉस्पिटल में पत्नी की डिलीवरी हो रही है, जिस हॉस्पिटल में पत्नी का जापा हो रहा है, जिस हॉस्पिटल का डॉक्टर तुम्हारे मरीज का इलाज कर रहा है, थोड़ा सा अगर देरी हो जाती है, थोड़ी सी अगर उसमें तकलीफ हो जाती है, बच्चे को, पत्नी को कुछ हो गया, मालूम पड़े समाप्त हो गए, तो घर के लोग एक प्लानिंग बनाते हैं कि बताओ हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहां डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, उसका ये कर दो, उसको नाश कर दो, उसमें आग लगा दो, उसमें ये कर दो। जरा विचार करिएगा, परिवार का एक व्यक्ति को अगर थोड़ी सी भी चोट आती है तो लोग चक्का जाम कर देते हैं, लोग रोक देते हैं। और जहां देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई, और भस्म होने के बाद भी शंकर जी से कहा गया कि आप दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ दो। शंकर भगवान सिर जोड़ने के लिए आतुर हो गए। भगवान देव अधिदेव महादेव दो चीजें हैं, सृष्टि में प्रेम होना चाहिए कि दृष्टि में प्रेम होना चाहिए? जरा उत्तर दे जसपुर वालों,
सावधानी से उत्तर दीजिएगा। सृष्टि में प्रेम होना चाहिए कि दृष्टि में प्रेम होना चाहिए? दृष्टि में। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर उत्तर। सृष्टि में प्रेम और दृष्टि में प्रेम, दोनों में अंतर है। सृष्टि में प्रेम एक दिन समाप्त हो जाता है, पर यदि हमारी निगाहों में, हमारी दृष्टि में अगर प्रेम का पर्दा लग गया तो जो उससे नफरत है ना, वो भी प्रेममय नजर आता है। सृष्टि पूरी प्रेममय दिखती, पूरी प्रेम, पूरी सृष्टि प्रेममय दिखती। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। ये संपूर्ण सृष्टि, शंकर भगवान कहते हैं कि अपनी दृष्टि में प्रेम रखिए, सब पूरा संसार, पूरी सृष्टि आपको प्रेम में नजर आने लगे, पूरी सृष्टि। शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है एक लोटा जल चढ़ाने? जरा हाथ उठाओ सब। जाते हो सब लोग? रख लो रख लो रख लो रख लो। आज के समय में सबसे व्यस्त देव हैं देव अधिदेव महादेव। शंकर जी को आज के समय में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की भी। सारे देवता एक बार तैयार होते हैं, फिर दूसरे दिन तैयार होते हैं। शंकर भगवान हर 2 मिनट में तैयार होते हैं, हर 2 मिनट में। कोई आया, 1 लोटा जल चढ़ाया, हर हर महादेव, नीला धुला के, भगवान का स्नान करा के, त्रिपुंड लगा के, माला धरा के, बेलपत्री चढ़ा के, वो गई। इतनी देर में दूसरी आ गई, सिर पे पल्लू लगकर, हर हर महादेव। उसने भी नीला धुला के, त्रिपुंड लगाया, पत्ती चढ़ाई, श्रृंगार करा। इतनी देर में तीसरी आ गई, शंभो सर। और मंदिर में उसने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद बैठ गई बाल्टी भर के, शंकर जी को फिर उंडेल दिया, उंडेल कर फिर श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार करके फिर वो गई। इतने में तीसरी आ गई, जूड़ा बांध के। फिर कई बार तो पार्वती जी भी शंकर जी से पूछ लेती है, प्रभु कैसा लग रहा है? शंकर भगवान बोले, बहुत जोरदार। पर आज आपका चेहरा उतरा है भोलेनाथ, बात क्या है? शंकर जी बोले, वो कमलाबाई रोज आती थी, 3 दिन से नहीं आई है, उसका टेंशन है मुझे, कहाँ रह गई? जैसे तुमको मंदिर में जाने पर मंदिर पहुंचने की ललकता रहती है, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव जो जगत का बाप है, उसको आपसे मिलने की ललकता रहती है। आपसे
वो आपसे मिलना चाहता। देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भगवान शंकर, भगवान शिव, सती मां जलकर भस्म हो गई और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आपकी धर्म पत्नी को दक्ष प्रजापति के शब्द के कारण आपकी पत्नी जलकर भस्म हुई। दक्ष प्रजापति के ऐसे शब्द पड़े कि आपकी पत्नी जलकर भस्म हो गई और आप वो दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ने के लिए जा रहे हैं। आप दक्ष प्रजापति का शीश लगाने के लिए जा रहे हैं। आप दक्ष प्रजापति का शीश जोड़ने जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले, व्यक्ति को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक निवेदन मेरी जीजियों से है, जितनी मेरी जीजियां शिव महापुराण की कथा इस जसपुर मायाली गांव मदेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर सुन रही हैं और जितनी मेरी जीजियां टीवी पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहें, सास अगर गाली देती है तो क्या तुम दवाई देना बंद कर दोगे क्या? जम के बोलो जरा। उसको तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पाँव में तकलीफ हो रही है, तो तुम तो दवाई तो दोगी ना। बोलो तो जम के दो। सास का काम है गाली देना, उसको देन दो। सास का काम है अपशब्द कहना, उसको कहन दो। सास का काम है ताने देना, उसको देन दो। शायद कई माताएं कहती हैं मेरी ननद ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी ननद ने मुझे ताना दे दिया, मेरी ननद ने ऐसा कह दिया, मेरी ननद ने वैसा कह दिया, मेरे नंदोई ने ऐसा कह दिया। शायद आप नहीं जानते हो, आप सबकी ननद तो फिर भी ठीक होगी। पार्वती जी की जो ननंद थी ना, पार्वती जी की जो ननंद थी वो इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल कि पार्वती मैया भोजन बनाकर गणेश जी के लिए रखकर जाती थी, मोदक बनाकर कार्तिकेय के लिए रखकर जाती थी और पार्वती जी की ननंद छिप्रिया वो उस मोदक को उठाकर पूरा की पूरा नंदी को खिला देती थी। आपकी ननंद तो फिर भी अच्छी है, कम से कम तुम्हारी बनाई गई रोटी को उठाकर कहीं नंदी को, बेल को या गाय को या अन्य इधर उधर कुत्ता उत्ता को तो नहीं दे रही। पार्वती जी की ननन मां पार्वती जी शंकर जी की पूजन के लिए लोटा भरकर जल रखती थी और लोटा भरकर जल रखकर पार्वती जी थाली सजाकर शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, जहां शिव नेत्र बंद कर साधना में लीन रहते थे, पार्वती जी उस थाली को लेकर जाने वाली रहती थी। और उतनी देर में भगवान शंकर की बहन पार्वती जी की ननंद छिप्रिया आई और छिप्रिया ने थाली उठाई और लोटा उठाया भरा हुआ, और लोटा उठाकर स्वयं जल का पान कर लेती। लोटा जब खाली दिखता तो पार्वती जी को लगा कि मेरी ननंद ने खाली करा, पर मुख से शब्द नहीं कहती, शब्द नहीं कहती। एक दिन छिप्रिया इतना इतना करी, एक दिन पूछा गया माता पार्वती जी से कि तुम्हारी ननंद इतना इतना उपद्रव मचाती है, तुम्हारी ननंद तुमको ताना देती है, तुम्हारी ननंद तुमको आड़ा टेढ़ा करती है, पर पार्वती जी तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकलता। आज के जमाने की अगर भाभी होती ना जसपुर की,
जसपुर की अगर भाभी होती तो ननंद को रायपुर छोड़ी आती। और दूसरी बार फोन भी नहीं लगाती कि तुम रक्षाबंधन पर। अगर ऐसी ननंद होती तो वो सीधे ले जाकर पहले रायपुर छोड़ती कि चलो यहां से। पार्वती जी से पूछा, तुम्हारी ननंद इतनी तीव्र, तुम्हारी ननंद ऐसा कार्य करती है और तुम ननंद से इतना प्रेम क्यों रखती हो? भगमाता पार्वती जी ने कहा, मुझे याद है, मुझे याद है जब दूषण नाम का राक्षस उपद्रव मचाया, ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़कर दूषण नाम के राक्षस ने पीना प्रारंभ करा। और दूषण नाम का राक्षस जब रक्त को पीना प्रारंभ करा, तब सारे ब्राह्मणों ने और देवताओं ने शंकर की आराधना करी, भोले बाबा इस दूषण को मार दो, इस दूषण नाम के राक्षस का, असुर का संहार कर दो। तब शिव जी ने कहा कि मैं दूषण को मार तो दूंगा, मना नहीं है, पर दूषण को एक वर है, दूषण का संहार मैं त्रिशूल उठाकर कर दूंगा, दूषण को मैं मार दूंगा। और दूषण को एक वर है। क्या वर है दूषण को? कि दूषण को यह वर है कि दूषण का रक्त जहां पर गिरेगा उससे दूसरा दूषण उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे 84 बार दूषण जन्म ले सकता, 84 बार दूषण जन्म ले सकता है। तो बाबा भोलेनाथ, क्या आप उस दूषण को नहीं मार सकते? शंकर जी कहते हैं, मैं दूषण को मार दूंगा, पर निवेदन है कि सारे देवता मिलकर और सारे ब्राह्मण मिलकर मेरी बहन के पास जाएं, क्षिप्रिया के पास जाएं और क्षिप्रिया से जाकर कहें कि क्षिप्रिया तुम एक काम करना, जैसे ही दूषण का रक्त गिरेगा ना, तुम पानी का रूप ले लेना, जल का रूप ले लेना, और दूषण का जैसे ही रक्त गिरे उस पर पानी फेर देना, तो दूषण का दूसरा दूषण पैदा ही नहीं होगा और दूषण मर जाएगा। क्षिप्रिया ने कह दिया, ठीक है, कह दो शंकर जी से, भोले बाबा से कह दो दूषण नाम के राक्षस का संहार करें। शंकर भगवान दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जैसे ही गए, शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। जैसे ही संहार करा, क्षिप्रिया को आने में देरी हो गई, क्षिप्रिया नहीं पहुंच पाई। क्षिप्रिया नहीं पहुंची तो दूषण ने 84 रूप रख लिए। अब जैसे ही दूषण ने 84 रूप रखे, 84 रूप धारण कर लिए दूषण ने, क्षिप्रिया जैसी आकर खड़ी हुई तो सारे ब्राह्मणों ने, संतों ने, भगवानों ने, सबने कह दिया, मां आपको आने में देरी हो गई। इतने में तो दूषण ने 84 रूप रख लिए। अब क्या होगा? शंकर भगवान तो अपना रूप नहीं रख सकते, क्योंकि वो ओघड़दानी है, वो शंभु है, वो रूप कभी नहीं रख सकते। राम जी अगर पृथ्वी पर जन्म लेके अपना नारायण रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण अपने अनेक रूप रख सकते हैं, ब्रह्मा जी अपने अनेक रूप रख सकते हैं, इंद्र अपना रूप बना सकता है, देवता देवी अपना रूप बना सकती है, पर शंकर कभी भी रूप नहीं रखते हैं। शंकर तो अड़भंगा है, एक रूप ही काफी है सारे जगत के कल्याण के लिए, इसलिए शिव को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा? इतने में क्षिप्रिया ने कहा, चिंता मत करो, अगर दूषण नाम का असुर 84 रूप ले सकता है तो मैं भी शंकर की बहन हूं, शिव की बहन। इतना बल मुझ में है कि मैं शंकर के 84 रूप विभाजित कर सकती हूं, पर शिव तो रूप रख नहीं सकते। क्षिप्रिया कहती है, मैं रखूंगी शंकर के 84 रूपों को, मैं शंकर भगवान के 84 रूप धारण करवाऊंगी। और मां क्षिप्रिया ने आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
भगवान शिव की भक्ति करता है, शंकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं, शिव उसको निकालने का प्रयास करते हैं। आप चढ़े जाइए शिव जी के मंदिर, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, वो करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, तेरी चौखट तक में आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। मैं आ गया तेरी चौखट तक, फिर मर्जी तेरी, विचार तेरा। फिर मन तेरा। हम मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, मैं आ तो गया मगर जानता। अब जाओ उसकी चौखट तक। कोई कहे ये पापी है, कोई कहे ये ऐसा है, कोई कहे वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चा गंदगी में गिरता है, गटर में गिरता है, नाली में गिरता है, खड्डे में गिरता है, मोहल्ले के लोग बच्चे को निकाल लेंगे, पर मोहल्ले के लोग बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके कपड़े में कीचड़ लगा है। बच्चे को निकाल देंगे, मोहल्ले के लोग बाहर कर देंगे, पर उसको गले से नहीं लगाएंगे। मेरा महादेव वो पिता है। घर के माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको तुरंत गले से लगाते हैं। मेरा महादेव तुम्हारा पाप और पुण्य नहीं देखता, वो तुम्हें तुरंत अपने गले से लगा। मेरा महादेव ना पाप देखेगा ना पुण्य देखेगा। मेरा महादेव तो केवल इतना देखता है कि इसके हाथ में एक लोटा जल है, निष्कपट भाव से दिल से मेरे पास आ रहा है, और बाबा ने उसको ताड़ दिया। बस उसका एक तरीका, ना पाप देखा ना पुण्य देखा, उसने तो केवल भजन देखा, केवल। महाराज कल हमने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। शंकर भगवान के चक्र का नाम था, क्या नाम था? भवरेंद्र। शिव जी के चक्र का नाम। और शंकर भगवान ने एक चक्र का निर्माण करा था, वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान विष्णु को। भगवान नारायण ने अपनी आंख जब भगवान शंकर को दी थी, शिव जी त्रिनेत्रधारी हो गए थे, तो भगवान नारायण को उन्होंने चक्र दे दिया था, और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। नारायण ने वो चक्र किसको दे दिया था? माता रानी को, दुर्गा भवानी को। देवी जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? परशुराम भगवान को। परशुराम जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र से जनमानस का कल्याण। एक चक्र शंकर भगवान ने नारायण को दिया, एक चक्र मेरे शंकर भगवान अपने पास में रखे। भवरेंदु चक्र एक ऐसा चक्र था जो चक्र दुनिया के कष्ट को हरने वाला होता है, दुनिया के रोग को हरने वाला होता है, दुनिया के दुख को हरने वाला होता है। कल हमने उसका तरीका भी आपको बताया। एक चक्र होता है जो भगवान विष्णु के हाथ में है। भगवान नारायण ने चक्र देवी जी को दे दिया था, पार्वती जी को दे दिया था, पार्वती ने परशुराम जी को दे दिया था, परशुराम जी ने कृष्ण भगवान को दे दिया। वो तो चले गया भगवान कृष्ण के पास। एक चक्र और भगवान नारायण के हाथ में रहता है, जिस चक्र का नाम कांता चक्र। कौन सा चक्र है? जम के बोलिए। कांता। भगवान नारायण के हाथ का जो चक्र है उसका नाम कांता। कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो,
बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे, तो उस समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प, दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के हाथ में, वो नारायण के हाथ। आप उसका भजन, आप उसका स्मरण, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप नित्य करिए। और हमने कहा था दुर्गा भवानी के हाथ में जो चक्र रखा है, देवी जी ने जो चक्र दे दिया था परशुराम भगवान को, फिर उनके हाथ में जो चक्र रहा, उस चक्र का नाम क्या है? मृत्यु मंजरी। कौन सा चक्र है? मृत्यु मंजरी चक्र। देवी भागवत, उसका नाम मृत्यु मंजरी। थोड़ा व्यासपीठ से बोलना उत्तम नहीं लग रहा है, पर फिर भी उसको बोला जाए, जिससे संपूर्ण भारत के जितने भी विश्व के माताएं कथाएं सुन रही होंगी उसको फायदा मिलेगा। थोड़ा हमारा बोलना उत्तम नहीं है व्यासपीठ से, पर उसका लाभ प्रत्येक नारी को मिल सकता है, प्रत्येक बेटी को मिल सकता है। जो मां पार्वती जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में जो चक्र है, उसका नाम क्या है? जम के बोलो, मृत्यु मंजरी। इसको अनायास ना ले, इसको अपने विचार में गलत भाव में ना ले। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले, केवल एक पुष्प मां भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है, तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा प्रबल। ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहाँ का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी। संपूर्ण भारत की मेरी जीजी मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा, एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का। तुम रुका जी का नाम लेते हो, 21 बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद
पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हमको भी तो मालूम पड़े कि हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं उसका जो रसतत्व निकालते हैं आप तक पहुंचाते हैं उसका फल क्या मिला, हमें भी तो मालूम पड़े। कौन सा चक्र है मां पार्वती जी के हाथ में, मां दुर्गा जी के हाथ में, भवानी के हाथ में? जम के बोलिए, सब बोलिए, सारे पंडालों के लोग। मृत्यु मंजरी, वो चक्र है भवानी के हाथ में, दुर्गा के हाथ में, देवी के हाथ में। और जैसे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर के रोग एक पत्र है। नागेश्वर शर्मा पुत्र श्री सत्यवीर शर्मा, गांव राजौर, तहसील छोटी काशी, अनूप शहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। दिख गए क्या? अच्छा ठीक है, हाँ दिख गए, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ, धीरे धीरे निकल कर आ जाओ। मेरा नाम नागेश्वर शर्मा पुत्र श्री सत्यवीर शर्मा, गांव राजौर, तहसील छोटी काशी, अनूप शहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे गले में मई 2021 में तकलीफ हुई। उस समय में बीजापुर छत्तीसगढ़ में ड्यूटी पर था, मैं नौकरी पर था, ड्यूटी पर था। वहां पर मेडिकल सुविधा नहीं थी तो मैं घबरा गया और मेरे गले में क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। तब मई के महीने में 2021 में जब तकलीफ हुई तो मैं वापस, गले में आराम नहीं लगा तो जुलाई के महीने में 2021 में मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने जिला बुलंदशहर में आ गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि गले में गांठ हो गई। अब गले में गठान हो गई और डॉक्टर कह रहे थे ये गांठ ठीक नहीं है। जांच कराई, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन का। अब हम करें तो करें। हमने डॉक्टर से कहा इतनी जल्दी हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे गांठ का, आप हमें 2 महीने की दवाई दे दो, 1 महीने की दवाई दे दो, हम दवाई खाकर देख लेते। हमने 2-3 डॉक्टरों को और दिखाया, सभी ने यही बताया। तब हमने दवाइयां खाना प्रारंभ करी और हम दवाई लेकर वापिस अपने ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ चले गए। तब हमने देखा कि वो गांठ में कोई आराम नहीं लगा, जैसी की जैसी थी। 2 महीने की दवाई की जगह हम 5 महीने दवाई खा लिए पर आराम नहीं लगा। अब करे तो करे, आराम लग नहीं रहा था। तब एक दिन हमारे ऑफिस के किसी व्यक्ति ने मोबाइल पर कथा सुनी, वो कथा का स्मरण हमें कराया और टीवी पर हम कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरी माँ ने भी मुझे बताया उस कथा के बारे में और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। हम जिस जगह ड्यूटी करते थे वहीं पर हमने शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आचमन कराना प्रारंभ करा, बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाना, मैंने उसी का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी गठान 80% गल चुकी है, केवल 20% और बची है बाबा। और मेरा देवाधिदेव महादेव से मैंने प्रार्थना करी थी कि जब मेरी गठान गलने लगेगी तब मैं कुबेरेश्वर धाम आकर कथा सुनूंगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बाबा कराएगा।
शिव तत्व शंभु ओघड़ 20% बची है और विश्वास इतना दृढ़ है और वो कह रहा है कल कथा समापन होगी, उसके बाद जांच करवाने जाऊंगा तो मेरी गठान नहीं होगी। मैं विश्वास के साथ, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। और एक बात बहुत अच्छी कहकर गया, मैं कर्मचारी हूं एक छोटा सा, पर मुझे भी कथा कराना है, मेरा भी मन है मैं कथा करूं। और ओघड़ दानी है, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव, भंडारी है वो, हम उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगी बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, दृढ़ता अपने भीतर प्रकट करिए, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर भगवान को तुलसी बाबा ने विश्वास कहा। और जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास है वहां शिव। विश्वास नहीं तो देवादिदेव महादेव भी नहीं है। भरोसा है तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव नहीं। एक 400 किलोमीटर की दूरी से बारह लोग, कम से कम 10 से 12 लोग पिछले वर्ष भी बाबा के धाम आए थे, उसके पहले भी कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्षोत्सव में आए थे, उसके पहले के भी रुद्राक्षोत्सव में पैदल चलकर आते हैं। और एक साल में एक बार आते हैं और जो मांग कर ले जाते हैं वो वापिस फिर अगले वर्ष मांगने आ जाते हैं। ऐसा ये आओ आओ पधारो पधारो आ जाओ, 8-10 लोग हैं, उनका पूरा ग्रुप आया हुआ है। वैसे पैदल चलकर 400 किलोमीटर की दूरी से बाबा के धाम प्रति वर्ष आते हैं, प्रति वर्ष बाबा के धाम पहुंचते हैं प्रति। और शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर औघड़ी। एक माता जी भी यहाँ पर बैठी हैं जो लगभग 150-200 किलोमीटर दूर से आई, बुजुर्ग से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बड़गांव खेड़ी पोस्ट जोधपुर मनावर से आए हैं ये लोग। तीसरी बार इनका आगमन हुआ है रुद्राक्ष महोत्सव में। और एक माता जी भी यहाँ कहीं बैठी, हाँ ये कहाँ से आई हुई है? भोपाल से। इन्होंने पहले यहाँ पर आकर कोई प्रार्थना करी होगी तो भोपाल से चलकर पैदल पैदल कुबेरेश्वर धाम तक पहुंची हैं। हमने उनको कल भी कहा था इतनी अवस्था होने पर आपको पैदल नहीं आना था, पर कहे गुरुजी बाबा ने भंडार लुटाया है तो मैं आऊंगी।
माँ भोपाल से आई हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। बिना शंकर जी की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। यदि आप भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति समर्पित हो रहे हैं, पार्वती मैया यदि शंकर जी के प्रति समर्पित हो रही हैं, लक्ष्मी मैया भगवान नारायण के प्रति समर्पित हो रहे हैं, माँ वीणा देवी ब्रह्मदेव के प्रति समर्पित हो रही हैं, आपका समर्पण यदि है, आप अगर समर्पण की भाषा को जानते हो, समर्पित की भाषा को जानते हो, तो ये भी मानकर चलना कि हम जिसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं फिर वो हमको संभालने लगता। एक छोटी सी भाषा से, छोटी सी बात से अपन अपनी कथा को आगे बढ़ाना चालू करें। मेरी माताएं बैठी हैं, वो जानती हैं, जब छोटा सा बच्चा रहता है तो गोदी में पड़ा रहता है। छोटा सा बच्चा कोई काम करता है क्या? अमलेश्वर की मेरी जीजियां थोड़ा ध्यान देना। छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, दूध उठाकर पिएगा, बोतल उठाकर पिएगा, जम के बोलते जाओ जरा। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ 15 दिन का बालक, 20 दिन का बालक दूध की बाटल उठाकर दूध नहीं पीता। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ बालक भोजन उठाकर नहीं करता, केवल पड़ा रहता है और मां उसके मन की दशा को समझती है। मां उसके भीतर की दशा को समझ रही है। बच्चे को भूख लगी, मां ने उसका चेहरा पढ़ लिया और मां ने उसको दूध पिला दिया। बच्चे का पेट दुखा, मां ने समझ लिया, उसको दवाई दे दी। बच्चे ने गंदगी कर दी, मां ने उसको कपड़ा बदल दिया। मां उसकी सेवा संभाल में लगी हुई है, मां उसकी सेवा संभाल कर रही है। मां कब तक उस बच्चे की सेवा करती है? मां उस बच्चे को कब तक गोदी में रखती है, कब तक सेवा करती है? जब तक बच्चा अपने हाथ से काम करना प्रारंभ ना कर दे। बच्चा खुद दूध पीना प्रारंभ कर देता है, बच्चा खुद हाथ में बोतल पकड़कर दूध पी लेता है, बच्चा कुछ निकाल कर खाना चालू कर देता है, बच्चा कपड़ा बदलना चालू कर देता है, बच्चा अपने श्रृंगार खुद कर लेता है, बच्चा उठ बैठने लगता है, बच्चा अपने काम में लग जाता है। तो माँ फिर उस बच्चे को धीरे 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 छोड़ती जाती है। फिर माँ उसकी सेवा नहीं करती, फिर माँ उसके लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि वो बच्चा खुद कर रहा है, वो बच्चा स्वयं कर रहा है। माँ कब तक उसकी सेवा कर रही है, माँ कब तक उसका काम कर रही है, माँ उसके लिए कब तक कार्य कर रही है? जब तक वो बच्चा नहीं कर रहा। पर जैसे ही बच्चे ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही बच्चे ने अपने कपड़े पहनना चालू कर दिया, जैसे ही बच्चे ने रोटी निकाल कर खाना चालू कर दी, बच्चे ने फ्रिज खोलकर पानी पीना चालू कर दिया, मटके के पास गया, हंडे के पास गया, वहां से पानी लाया, पी लिया, बच्चे ने अपना काम करना चालू कर दिया, तो माँ धीरे धीरे उसका काम करना बंद कर देती है, छोड़ देती है। पर बच्चा जब तक माँ के ऊपर आश्रित रहता है, बच्चा जब तक माँ के ऊपर समर्पित रहता है, बच्चा जब तक माँ के प्रति समर्पण रखता है, तब तक माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, उसके लिए सारी व्यवस्था करती है। और बच्चा जब माँ पर समर्पित नहीं होता, बच्चा जब माँ पर समर्पण नहीं रख पाता, बच्चा जब स्वयं काम करने लगता है, बच्चा स्वयं अपना कार्य करने लगता है, तो माँ धीरे धीरे उसको अपने कार्य के लिए छोड़ देती है। उसी तरह जैसे ये बच्चे की कथा है, जैसे ये माँ का चरित्र है, उसी तरह हमारा जीवन चरित्र है। हम जब तक देवादिदेव महादेव पर समर्पित होकर चलते हैं, तो महादेव भी हमारा ध्यान रखता है और हमारी पूर्ण तरह से व्यवस्था करता है। आपका समर्पण
आप जितने समर्पित है परमात्मा के प्रति, परमात्मा उतना आपका ध्यान रख रहा है, परमात्मा उतना आपके ऊपर आश्रित, आपके ऊपर उसकी दृष्टि है। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आपके भी स्मरण में होगा, हम पहले कथा में एक बार कहे थे, हम पहले कथा में आपको कहे कि चोर की नजर आपके धन पर होगी, चेन पर होगी, मंगलसूत्र पर होगी। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। चोर की नजर चेन पर है, मंगलसूत्र पर है, चोर की नजर आपके पर्स पर है, आपके मोबाइल पर है। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर है, आप कितने सुंदर हो आपको देखकर आपकी ओर आकर्षित हो। चोर की नजर चेन पर होती है, धन पर होती है, लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होती है, और मेरे महादेव की नजर जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है उस पर निरंतर बनी ही रहती है। और भक्ति में दिखावा नहीं होता, समर्पण में कोई दिखावा नहीं, समर्पण दिखावे से परे है, समर्पण में कोई दिखावे का काम नहीं। चार पांच फूल लेकर आप मंदिर के अंदर गए, और थोड़े से फूल लेकर आप जब मंदिर के अंदर पहुंचे और मंदिर में जाकर आप फूल लेकर पहुंचे हो और चार लोगों को अगर दिखाकर वो फूल समर्पित कर रहे हो तो भगवान वो फूल स्वीकार नहीं करता। आपका वो समर्पण श्रेष्ठ नहीं है। आपने अगर दिखावा कर कर कुछ कार्य किया है तो वो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप किसी को बताकर अगर कुछ दे रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। आप किसी को जताकर अगर भोजन करा रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की समर्पण, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी से मत कहो, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से, केवल समर्पण भाव से, समर्पित भाव से, अपने को हृदय से समर्पण भाव से हमें केवल प्रदान करना, केवल प्रदान। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जितना हो सकता है समर्पण भाव में कार्य करें। यहां हाटकेश्वर महादेव हैं। कौन कौन गया दर्शन करने? जरा हाथ उठाओ। आप लोग गए हो? रखिए। आप सभी को नमन है जो आप बाबा के दर्शन करें। हाटकेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र यहां पर आप और आपके बीच में बैठे हुए शिव भक्तों से सुनने को मिलता है कि खारू नदी के तट पर वन को जाते समय जब भगवान राम मां जानकी के साथ में विराजमान थे, लखन लाल जी साथ में विराजमान थे, तब भगवान राम जी ने एक प्रतिज्ञा अयोध्या से चलते समय ली थी कि प्रतिदिन
शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजन करना है प्रतिदिन। और ये राम जी का नियम था, ये मेरे राघव जी का नियम था। राम जी ने एक नियम लिया था कि प्रतिदिन अयोध्या से निकल कर जा रहा हूं और अयोध्या में मेरे पिता दशरथ जी का नियम है कि दशरथ जी शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। तो मैं भी करूं, मैं भी उसको करूं, और यही होना चाहिए। अगर पिताजी भजन करते हैं ना, तो भजन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग का बल बेटे में आना चाहिए। पर हमारे यहां पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहां अगर पिताजी नशे में डूबे हैं ना, तो बच्चा भी नशे में डूबने का प्रयास करता है। पर मैं छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को, छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि कहीं पर कोई प्रदेश की पुलिस एक नियम संचालित नहीं करती, पर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक नियम संचालित कर रखा है, नशा मुक्ति के लिए बहुत जागरूकता कर रखी है छत्तीसगढ़ पुलिस। नशा मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कहीं ना कहीं अपनी अपनी जागरूकता अभियान चलाती रहती है, और बहुत साधुवाद है उसको, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पिताजी सत्संग में डूबे हैं तो बेटे को सत्संग में जाना चाहिए। पिताजी भजन में डूबे हैं तो बेटे को भजन की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है। अमलेश्वर के सभी शिव भक्तों से निवेदन है, अपने साथ में पानी की 2-2 बाटल लाए हो कि नहीं लाए हो? जम के बोलो जरा, लाए हो? तो आपके पास में अगर कोई पानी बांटने आ रहा है तो उनसे कहिए, ये धूप में जो पब्लिक खड़ी हुई है पंडाल के बाहर, आप पानी अंदर देने की जगह उनको दीजिए। बोल सकते हो? जम के बोलो जरा।